ठीक है बेटा, मोशन की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, मोशन की। तो मोशन को पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे थे जिसका नाम क्या बता रहे थे अपन, मैकेनिक्स। क्या बता रहे थे बेटा, मैकेनिक्स। अरे हाँ क्या ना, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते थे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद मोशन। क्या बेटा, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, इज नोन एज मैकेनिक्स। क्या कहलाती है बेटा, मैकेनिक्स। फिर इसमें हम लोग आपको दो ब्रांचेस बताई थी, कौन कौन सी, एक बताई थी हमने आपको स्टैटिक्स और एक कौन सी बताई थी बेटा, डायनामिक्स। कौन सा बताया था, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, जिसमें हम लोग रेस्ट फेज में किसी का स्टडी करें तो वो तो क्या कहलाए बेटा, स्टैटिक। कौन सा, स्टैटिक्स। और दूसरा कौन सा बताया था, डायनामिक्स। कौन सा बेटा, डायनामिक्स। डायनामिक्स में मतलब हम लोग किस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, स्टडी व्हेन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, और स्टैटिक द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन अ रेस्ट, जब वो किस में होता बेटा, रेस्ट में होता था। बात बराबर यहाँ तक समझ में आया। फिर हम अपने टॉपिक पे आए थे, क्या कि भाई एक्चुअली में व्हाट इज मोशन, एक्चुअली में मोशन है क्या। मोशन से पहले हमने एक चीज और पढ़ी थी, कौन सा बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ी थी बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, सिंपल, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको कि नापा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइक मास हो गया ना, फोर्स हो गया, लेंथ हो गई, ये सभी क्या है बेटा, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको हम नाप सकते हैं, किलो, 2 किलो, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। समझ में आया कि नहीं, तो दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज आर टू टाइप, कौन कौन सा बेटा, एक था अपना स्केलर क्वांटिटी। कौन सा था बेटा, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा कौन सा था बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ये आ रहा है ना, मैं लिख रहा हूं जो, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जो थी, इसको अपन ने क्या डिफाइन किया, इसके हमने आपको दो कैरेक्टर बताए थे। क्या बताए थे बेटा, दो कैरेक्टर। कौन कौन से, एक तो ये क्वांटिटी ओबे, कौन सा, स्केलर क्वांटिटी ओबे द अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा बेटा, अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था कि दीज क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ इनमें क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन जो होती है वो नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसकी अगर अपन बात, क्या कह रहा है, वेक्टर नहीं आ रहा है, ओके ओके, चलो वेक्टर को इधर लिख लेंगे, सुन तो रहा है ना। वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी अपनी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज के भी हमने दो आपको, एक तो ये कौन सा, दीज आर ओबे द लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा बेटा, ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन। और दूसरा क्या बेटा, दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक बेटा। और एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई बेटा, वेलोसिटी हो गई। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम स्केलर की बात करें तो इसमें जैसे मास हो गया, क्या हो गया बेटा, मास हो गया, डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, एनर्जी हो गया, लेंथ हो गया, दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे 10 किलो, 20 किलो, करेक्ट। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पता चल गई, जैसे मैं बोलूं 10 न्यूटन,
तो tan तो यहाँ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और फोर्स लग रहा है तो सर्टेन क्या बेटा, डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किस में आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में। किस में आ जाएगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी में। समझ में आया कि नहीं? तो अब अपन को फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है पता चल गया। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, दीज क्वांटिटीज आर टू टाइप। कौन कौन सी, स्केलर और वेक्टर, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी आर कमिंग ऑन अवर टॉपिक दैट इज मोशन ना। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं जो क्या है बेटा, मोशन, कि एक्चुअली में मोशन है क्या। तो सिंपल, सब लोगों ने मोशन को कौन डिफाइन करेगा बताओ, कौन डिफाइन करेगा, समझा रखा है? हाँ पीयूष बोल। शाबाश, और कोई बताएगा? एनीबडी एल्स? नहीं? मोशन सिंपल, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट change its position, क्या बेटा, change its position respect with time are called in a motion। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई वो किस में है, मोशन में है। किस में है बेटा, मोशन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकंड, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, क्या बेटा, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन रेस्पेक्ट विद टाइम, इट्स सेड टू बी इन अ रेस्ट। किस में कहलाएगा वो, रेस्ट में। रेस्ट में कब कहलाएगा, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो हो गया क्या बेटा, मोशन। क्या हो गया बेटा, मोशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमने आपको कितने टाइप का मोशन बताया था बेटा, 3। सबसे पहले कौन सा बताया था, स्ट्रेट, बराबर, स्ट्रेट लाइन। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन। हु डिफाइन दैट, कौन डिफाइन करेगा इसको? यस करेगा, यस। बराबर, सिंपल, नाम से पता चल रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में। बराबर है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट बेटा इस तरीके से क्या कर रहा है, मोशन में है। समझ में आ रहा है? मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है बेटा, मोशन कर रहा है। सच टाइप ऑफ द मोशन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन और अ रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे यू आर राइडिंग अ बाइसिकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो सच टाइप ऑफ द मोशन कम्स इन कैटेगरी ऑफ स्ट्रेट लाइन और अ रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आया, नहीं आया? आ रहा है ना? अगला, नेक्स्ट कौन सा पढ़ाया था? नेक्स्ट बताया था आपको सर्कुलर मोशन। कौन सा बताया था बेटा? सर्कुलर मोशन। कौन सा है? सर्कुलर मोशन। सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है, मोशन तो होगा लेकिन किसमें, सर्कल में। किसमें होगा बेटा, सर्कल में। सपोज एन एथलीट, कोई एथलीट है, वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब दौड़ रहा है ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मोशन क्या कहलाएगा बेटा, सर्कुलेटरी या सर्कुलर मोशन। और एक कौन सा बताया था मैंने आपको, तीसरा जो है वो है बेटा ऑसिलेटरी। कौन सा बेटा, ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन? हर आदमी ने पेंडुलम वाली वॉच देखी है सबने, और नहीं है तो आज जाके देख लेना, ठीक है? और घर में नहीं है तो फोन पे देख लेना। ये इस तरीके से उसमें एक बॉब लटका रहता है। अरे हाँ के ना? ये अपनी, ये मीन पोजीशन है इसकी, ठीक है? अब ये यहाँ से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है, लाइक दैट, यहाँ तक, ठीक है? अब ये जब इधर जाएगा तो यहाँ की हाइट इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे पीई पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मैक्स, और के क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ये यहाँ आता है तो यहाँ पे इसकी पीई तो क्या हो जाएगी, 0, और के क्या रहेगी, मैक्सिमम। फिर यहाँ से फिर ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है, यहाँ पे वापस पी क्या हो गया, मैक्स, और के क्या हो गया बेटा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से ये
ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ऑसिलेशन का मतलब है ये इधर से इधर गई, इधर आई, फिर यहाँ से इधर गई और फिर यहाँ आ गई, वापस अपनी मीन पोजीशन में आना, पूरा एक राउंड लगाना, दैट इज नोन एज वन ऑसिलेशन। क्या कहलाता है बेटा? वन ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ऐसा मोशन ही क्या कहलाता है बेटा? कहने का मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। एक समय अंतराल के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को क्या करे? रिपीट करे। क्या करे बेटा? रिपीट करे। सच मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन। बात बराबर है। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मोशन है दैट ऑन बिहाफ ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस के आधार पे, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन कौन सा बेटा? यूनिफॉर्म और दूसरा कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, एक तो है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है बराबर? और दूसरा कौन सा बताया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो। यूनिफॉर्म मोशन मान लेते हैं अपन इस तरीके से, मैंने 3-4 पॉइंट बना दिए, ठीक है। हर एक का डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं कितना है बेटा? 100 मीटर है। कितना है बेटा? 100 मीटर है। और ऐसे ही मैंने इधर भी बना दिए। सबका कितना है? 100 मीटर। इसका भी 100 मीटर, इसका भी और इसका भी। ठीक है। अब देखो, यूनिफॉर्म इट मींस व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड फिक्स डिस्टेंस इन अ फिक्स टाइम पीरियड। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित दूरी को बेटा एक निश्चित टाइम में क्या करे? कवर करे। सपोज 100 मीटर कवर्ड इन अ 10 सेकेंड, नेक्स्ट 100 मीटर इज ऑल्सो कवर्ड इन 10 सेकेंड, नेक्स्ट ऑल्सो कवर्ड इन 10 सेकेंड। अगर वो ऐसे फिक्स इंटरवल में डिस्टेंस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट कवर्ड अ फिक्स डिस्टेंस इन अ फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल। समझ में आ रहा है कि नहीं? सच मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। बराबर समझ में आया? यहाँ पे मान लो इसको 10 सेकंड में कवर किया, इसमें 5 सेकंड ही लगाए, और जोर से भाग गए। यहाँ पे और स्लो हो गए, 15 सेकंड हो गया, यहाँ पे 7 सेकंड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर द फिक्स डिस्टेंस इन अ फिक्स टाइम इंटरवल सेड टू बी द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, अगले वाले पीरियड में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।